देखिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7 और 10 और 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाए। तो वर्ग भी होने के साथ साथ आपको कितने की बात हो, आपकी बात हो कि पूर्ण वर्ग भी हो, 3 से भी विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए, 10 और 12 से। तो वर्ग का मतलब इसमें देख लीजिए जिसमें डबल जीरो हो, तो डबल जीरो हो तभी 10 से वो विभाजित होगा, यहाँ डबल जीरो 10 से विभाजित होगा, यहाँ 10 से विभाजित होने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि 10 से विभाजित होने के लिए कितना जीरो होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए। तो ये खत्म हो गया, और यहाँ सिंगल जीरो है, ये भी खत्म हो गया। अब आपकी बात होती है 421, 421 किसी का वर्ग है क्या, नहीं, ये भी काम खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद बात करते हैं 441 कितने का वर्ग होता है, 21 का। जब 21 का वर्ग होता है 441, तो आप जानिएगा 441 की बात कर दूं तो कितने का होता है, 21 का स्क्वायर होता है, 21 का वर्ग होता है, और 21 के साथ साथ यह पूरा पूरा यह 441 के से 7 से भी कट जाएगा, 17 का 21, और फिर 4 से कटने के लिए लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए, ये भी कट जा रहा है। और फिर उसके बाद 3 से कटने का नियम क्या फॉलो कराता है, 3 से कटने का नियम आपको जानते हैं, अंकों का योग कितने से कट जाए, 3 से कट जाए, ये भी फॉलो कर रहा। और जो 3 और 4 से कट जाता है वो संख्या कितने से कट जाती है, 12 से भी कट जाती। तो कौन से सवाल सही हो जाएगा, ये रहा विकल्प से सही, कौन से, विकल्प से। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बेस से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको बेस से कैसे किया जाए। तो बेस से समझने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या जो किससे किससे, छोटी का मतलब क्या होता है, छोटी का मतलब लस व, यानी कि 3, 4, 7, 10 और 12, छोटी से छोटी संख्या कितने से काट दू, 2 से, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 7 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 से फिर काटिए, 3 नहीं कटेगा, 2 एक 2, 7 नहीं कटेगा, 5 2 3 6, फिर कितने से, 3 से, 3 आपका देखिए आपका 1 और 1, फिर उसके बाद 7, फिर 5, फिर 1, फिर कितने से, 5 से, तो फिर उसके बाद 7 से, यही ना, 1 1 1 1, ये 5 और 7 से कट जा रहे हैं। जब 5 और 7 से कट जा रहा है तो किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का। तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, गुणे 3 का। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, गुणे 5 का। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, गुणे 7 का। तो कितना होगा देखिए, 2 दूना के 4, या फिर उसके बाद 2 पचे 10, 2 पचे 10, 10 दहा में कितना होगा 100, 3 त्रिका 9, 7 सते 49, तो कितना होगा 9 गुणे 49। तो यहां से कितना होगा, ये डबल जीरो अंत में लगाया जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका 9 9 81 के 1 और 9 चौको 36, 36 और फिर उसके बाद 8 कितना होगा 44, और ये डबल जीरो लगा दिया गया, ये बेस से हो गया। और एक बेस का भी तरीका है, दूसरा कौन सा है, विकल्प से। तो विकल्प से तरीका का मतलब क्या होता है, कटने का नियम पता होना चाहिए। बेस से तरीका क्या मतलब होता है कि जो आपका बेस होता है, तो कटने का नियम ज्यादा से ज्यादा देखकर हम वहीं का वहीं खत्म कर देंगे और सवाल में कुछ छोड़ना नहीं। आगे बढ़ते हैं, सवाल ना समझ में आएगा तो बताइएगा। लसपा के शेष पर आधारित प्रश्न भी होंगे। किस पे बात हो रही है, लसपा यानी कि एलसीएम के शेष बचने की बात होगी। तो इसमें क्या होता था, उसमें आप मसपा में शेष बचने के लिए क्या किया जाता था, पहले आप लोग क्या कर देते थे, घटा देते थे, घटाने के बाद क्या निकालते थे, मसपा। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लसपा निकाल के उसमें क्या कर दिया जाता है, उतना जोड़ दिया जाता है। जी, तो उसी में लसपा निकाल के उतना क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो क्या कह रहा है आपका सवाल में, कह रहा है यही कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 9 12 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष कितना बचता है, 1 बचता। कितना बचता, सदैव शेष 1 बचता। जब शेष 1 बचने की बात होगी कितना, 8 9 12 और 15, कितना शेष बचाना, पहले 2 से काट दीजिए, कितना होगा, 2 चौको 8, 3 नहीं 9 नहीं कटेगा,
फिर आपका यहाँ 12, 2 छक्का 12, फिर 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 9, फिर उसके बाद 3, फिर 15, फिर कितने से काट दिया जाए, 2 से 1 और 9, फिर उसके बाद 3, फिर 15 से, फिर कितने से 3 से 1 और फिर उसके बाद 3, फिर 1, फिर 3 पचे 15, फिर अब कितने से काटा जाएगा, 3 से और 5 से। तो देखिए 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 त्याइन 12 त्याइन 36, 360 और हो जाएगा, क्यों 60 हो जाएगा, क्योंकि एक चीज जीरो लग जाएगा। 2 दूना के 4 त्याइन 12 त्याइन 36, 360 और एक जीरो लग गया, ये 5 दूना के 10 वाला। अब शेषफल कितना बचने की बात हो रही थी, 1, तो यही जोड़ दीजिए 361, कितना हो जाएगा 361 इज राइट आंसर। बात समझ में आई। यहाँ शेषफल बचने की बात होगी, एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम में क्या किया जाएगा, जो भी संख्या एलसीएम में आएगी उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें जितना भी शेष बचने की बात होती है उतना उसको उठा के जोड़ देते हैं। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। ऐसे सवाल को कैसे निकालते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है, 3, 5, 6, 7, आपका 5, 6, 7। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें से तो 3 और 4, 5, 6, 7, यही घटाने की बात हो रही है, तो यहाँ भी एक बच जाएगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी, सब में से शेषफल एक बच रहा है ना, सब में शेषफल कितना बच रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबका क्या ले लिया जाए, लसप, लसप लेकर कितना एक जोड़ दिया जाए। जरा बताइए तुरंत उत्तर, तो लसपा निकाल के एक जोड़िए खट से, लसपा लेकर एक जोड़िए और बताइए उत्तर। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, एलसीएम ले लीजिए, कितने से काटो, 2 से, 2 दूना के 4, 5, 2 3 6 7, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए 1, 5, 3 और फिर उसके बाद कितना 7, 2, फिर कितना से 2 से, फिर 1, 5, 3, फिर 7, फिर 1, फिर कितने से 5 से, 3 से 7 से, विषम संख्या है तो कितना होगा, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, 4 त्याइन 12, 12 सते 84, 12 सते 84, 1 0, एक कितना होगा 840। तो इस दशा में आप क्या करते हैं, प्रत्येक दशा में घटाने पे शेष बचता है। तो ऐसे कई संख्याएं जब रहती हैं तो उसमें से आप कितने घटाने की बात करते हैं, 1, तो कितना हो जाएगा 839। और अकेले केवल बचने की बात होती है शेष, तो उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ अगर कई संख्याएं होती हैं और अलग अलग शेष बचने की बात करता है तो जितना कॉमन सब में बचता है वही उसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते। तो कौन सा सही हो जाएगा, 839। क्लियर है। इस बार जो भी पढ़िए एक भी छूट ना पाए कि इसके बाद हमारा कुछ छूटने वाला, इसमें बता दीजिए आप लोग, तुरंत बताइए तुरंत। हाँ ए, देखिए 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 12, 15, 18, 21 से कितना 7 घटाया जाए तो कितना बचेगा 5, 15 में से 10 घटाया जाए तो कितना 5 और 13 में से 8 घटाया जाए तो कितना 5, 16 में से 21 में से 16 घटाया जाए 5, यानी कि सब में से शेषफल कितना बच रहा है 5। लेकिन यहाँ पर कहा 4 अंकों की, तो जरा देखिए 12, 15,
18 21 कितने से काट दिएगा? पहले 2 से, 2 छक्का 12, 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, 7 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, और फिर उसके बाद 21 भी नहीं कटेगा। आप कितने से काट दो? 3 से, 3 एक का नाम 3, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 7 21। देखिए आप किसी से कोई कट रहा है क्या? नहीं। तो यहां से आप देखिए 5 दूना के 10, 2 3 6, 6 3 का 18, 18 7 126, और एक जीरो लगा दिया जाए क्योंकि 5 दूना के 10। अब 1260 कितना घटा दिया जाए? 5 घटा दिया जाए, और 4 अंकों की छोटी संख्या भी बन जाएगी। तो 5 5 12 55। कौन सा सही हो जाएगा? ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जो 20 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे? 15 20 और 25, यानी कि आपको शेषफल कितना बचेगा? 5 5 ने, सब में से घटाने पर अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। तो पहले हम 20 25 और 30 का क्या ले लें? एलसीएम। पहले 2 से काट दीजिए, 2 दहा में 20, 25 नहीं कटेगा, और 15 दूनी के 30, फिर 2 से काट दीजिए, 2 5 10, फिर 25 नहीं कटेगा, फिर 15, यही ना 15। फिर कितने से काट दिया जाए? 5 से, 5 का नाम 5 5 25, 5 3 15। अब किसी से काटने की जरूरत है नहीं। 5 दूना के 10, 2 5 10 और 3 कितना होगा? 300। 300 ने आप कहेंगे सर जी तो विकल्पों में ना, लेकिन 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? क्या जीरो हुआ? ये देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हुई, और इसमें 300 से भाग दे दीजिए तो कितनी बार भाग जाएगी? तो अब आपकी भाग जाएगी यहाँ पे आपकी कितनी बार सही रहे? 3 बार। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ने 1 2 3 4 5। अब यहां से कितना होगा? 3 बार, 3 त्रिका 9, तो 900 हो जाएगा। फिर यहां से ए आपका कितना हो जाएगा? 0 0, यहां से 1, 100 बच जाएगा 0, 3 त्रिका 9, तो कितना होगा? 900। अब एक चीज और जान लीजिए, अगर यहीं पे 3 त्रिका 900, अगर मैं इसको कह देता 4 बार ले जाता, 3 त्रिका 900, शेषफल कितना बच गया? 100 बच रहा है ना। अगर इसी में शेषफल में 200 और जोड़ दिया जाता तो कितना लिखा जाता? ये आपका 10 00 200। अब बताइए क्या ये कटेगा कि नहीं? अगर इसकी बात की जाए तो ये 3 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी कि नहीं? छोटी सबसे छोटी संख्या होगी कि नहीं जो 300 से कट जाएगी? अब काटिए 300 की सबसे छोटी अंक संख्या, तो कितनी बार चला जाएगा? 300 अगर काटा जाए तो कितना हो जाएगा? 3 बार ले जाए, 3 त्रिका 900, कितना बच जाएगा? 0 2 और 1, और फिर यहाँ 0, फिर 4 बार, तो 3 चौको 12। देख रहे हैं कि नहीं? तो यानी कि ये आपका छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या और नहीं हो सकती जो कटे इससे। तो अब आप कितना है? 10,200 में कितना शेषफल बचने की बात हो रही थी? 5। प्रत्येक में शेषफल कितने की बचने की बात हो रही? 5 5, ये घटा लीजिए, तो यहाँ पे 5, यहाँ 9, यहाँ आपका 1 और 0 1, 10 195। कौन सा? 10 195। क्लियर है? कोई दिक्कत ना समझ में आया? एक बार और सुनिए, जैसे ये 300 ही आया था, लेकिन हमको लाना कितना था? 5 अंकों की बड़ी संख्या। अगले वाले में 4 अंकों की किस्मत हमारी अच्छी थी कि मिल गया था, लेकिन 5 अंकों की लानी है, तो 5 अंकों की हमने संख्या लिख लिया। कितना? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और उसमें कितनी बार मैं भाग ले जा रहा हूँ? 3 बार। जब 3 बार ले गया तो 900 आया, तो 1000 बचा, फिर भाग 100 शेषफल बच रहा है, यानी कि 200 और बढ़ के रहता। कितना बढ़ के रहता? 200 और बढ़ के रहता, तो ये 3 से कट जाती ने, तो ये 10,000 में 200 और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता? 10,200। 10,200 में अगर 300 से भाग दिया जा रहा तो 34 बार में कट जा रहा।
समझ रहे कि नहीं? 33 बार में आपका शेषफल 100 बच जा रहा था, लेकिन 34 बार में जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो कट जा रही है। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वो 5 बार में कट जा 4 बार में कट जा रही है। और जब 4 बार में कट जा रही है यानी कि कितना 10,200, और जब 10,200 आ रही है तो उसमें से कितना, प्रत्येक में शेषफल कितने बचने की बात कर रहा है? 5। तो ये 5 घटा दीजिए इसमें से, तो आ गया आपका। कल मैं एलसीएम, कल संडे है, कल के बाद मंडे को एलसीएम और एचसीएफ का सबका देखूंगा भाई कि लगाए हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे चेक करने वाला। इसमें बताइए, सुनिए, 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर क्या बच जाए? तो शेष क्रमशः 10, 13 और 20 बचे। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 18 में से 13 घटाएंगे 5। 25 में से 20 घटाएंगे 5। और इसके बाद यहां से क्या कर दिया जाए? 15, 18 और कितना? 25। अगर मैं आपका एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा? अगर 15, 18, 25 का एलसीएम लूं तो कितने से पहले काट दो? आपका 2 से 15 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 2 9 18, 25 नहीं कटेगा। फिर कितने से? 3 से, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 25 नहीं कटेगा। फिर कितने से? 3 से, 5, फिर 1, 25, फिर कितने से? 5 से, 1, 1, 5। अब देखिए, 2 पचे 10, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, कितना होगा? 45, 450। लेकिन कहा क्या है? 2000। 2000 में कितने से भाग दूं? 450 से 2000, तो कितनी बार भाग चली जाएगी? कितनी बार? 4 बार। 4 बार लेके जाइए, तो 4 शून्य 0 और 4 पचे 20 और 4 चौको 16, 16 और 16 के बाद कितना? 2 18, कितना हो जा रहा? तो 1800 हो जा रहा। अब बताइए, ये 2000 के निकटतम की बात हो रही, 2000 के निकटतम की बात हो रही, तो ये 2000 के निकटतम 4 बार में अगर जा रहा तो कितना हो जा रहा? 1800। और शेषफल कितने बचने की बात कर रहा था? शेषफल कितना बचने की बात कर रहा? 5 ने 5 घटा दीजिए इसमें से, कितना होगा? 5, 9 और फिर 7, 1, 1795। कौन सा? 1795। क्लियर है? थोड़े से हर टाइप के क्वेश्चन बनाए गए कि किसी भी प्रकार से एलसीएम एचसीएफ पूछ ले, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जो भी मैं टॉपिक और चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपके यूपीपी री एग्जाम के और भी क्वेश्चन वैसे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन आपके कॉपी पेपर का भी क्वेश्चन दिखा दूंगा कि भैया देखिए ये क्वेश्चन इसमें था, इस टाइप का पूछा गया। टाइप आपको पता हो तो डिजिट कुछ भी हो आप हल कर ले जाएंगे, केवल टाइप पता होनी चाहिए। ये टाइप आपको पता हो चुके हैं। समापवर्त पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। क्या कह रहा है? 54, 54, 7 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50, 55 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। किससे किससे विभाजित हो जाए? आपका 40, 45, 50, 55, इन सबका क्या निकाल लिया जाए? एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद इसमें भाग दिया जाए, निकटतम कौन सी संख्या मिलेगी। जैसे अभी 2000 की निकटतम कितना मिल रही थी? 1800। उसी कौन सी निकटतम, या तो विकल्प को देखने के बाद ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। तो देखिए, विकल्प के निकटतम पहली बात तो आई, तीनों दिख ही नहीं रहा, यही दिख ही रहा एक में। तो चलिए देख भी लेते हैं एक बार, पहले आप देख लेते हैं, हो सकता है विकल्प में ये इसका कटने का नियम से फॉलो नहीं कर रहा हो, ये भी गलती हो सकती है। तो 40, 45, 50, 55 कितने से काट दूं? पहली बात तो जो सब, अगर एक चीज और नजर आ जाए, जो सबसे कटती हुई नजर आ जाए वही काट के खत्म कर दीजिए। जैसे 5 से देखिए सभी कट रहे हैं, 5 बटे 40, 5 9 45, 15 50, फिर उसके बाद 11 25 55, फिर कितने से काट दूं? 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 9 नहीं कटेगा, 2 25 10 11। फिर अब देखिए कोई कॉमन मिल रहा है क्या? कोई किसी को काट सकता है,
कोई कॉमन मिल रहा है? अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 2 से और कोई संख्या कट सकती है सिवाय 4 के? 3 रखूं तो 9 के सिवाय और कोई संख्या कट सकती है? नहीं। 5 रखूं तो 5 के सिवाय कोई कट सकती है? नहीं। 11 रखूं तो 11 के सिवाय कोई कट सकती है? नहीं। इसका मासा पा जहां 1 आता तो बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, यही गुणा कर लीजिए। तो कितना होगा? 5 दूनी के 10। भाई क्या होगा? 5 दूनी के 10, 4 पचे 20, तो 10 गुणे 20। और आई कितना होगा? 11 नामा 99। तो यहां से कितना होगा? 00। और 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 1 19, कितना होगा? 1980। 1980 तो होगा, लेकिन किसके निकटतम की बात कर रहा है? 54 54 7। तो 54 54 7 यानी कि 54 54 7 कितने से काट दूं? आपकी 19,800। 19 तिया 57, 3 बार लगभग चाहे तो 19 तिया 57 के निकट कोई संख्या मिल रही क्या? कोई मिल रही निकट में? 19 तिया 57 होगा तो क्या कोई मिल रही है? तो अब आपका पहले देख लिया जाता है। आपका यहां से अगर 3 बार ले जाए 3 बार, तो 3 बार 3 शून्य 0, 3 बटे 3 शून्य 0, 3 बटे 24 के 4, 3 बटे 24 के 4, और 3 नवा 27, 3 नवा 27, 27 2 29, और 3 एक नाम 3, 3 2 5, 59,400। तो काम मिल रही है संख्या? मिल रही ना? 59,400, यानी कि इसका गुणक होने चाहिए। किसका गुणक होना चाहिए? ये आपका ये जो 19,800 है, इसी का गुणक होना चाहिए। उसके आसपास जा रही है कि नहीं जा रही? देखिए इसके आसपास जा रही है। आप कहेंगे सर जी यहाँ भगिया तो ना दे पाओ तो कहाँ यहाँ रखा है? अरे तो भगिया नहीं दे पा रहे, लेकिन इसके आसपास पहुंच जा रहे हैं कि नहीं पहुंच जा रहे हैं? तो ये तरीका होता है। तो कौन सा विकल्प सही? ये वाला। कोई भी टॉपिक छोड़ी नहीं गई है कि इसके बाद कोई टॉपिक छूट जाए। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75, 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जरा इसको करके दिखाइए। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो यानी कि पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना? 70, 75 और 80। मैंने पहले बताया कि सबसे पहले किससे कट जाएंगी सभी संख्या? 5 से। 5 से काट दीजिए तो कितना होगा? 16 25 80 होता है, यहाँ 16 हो जाएगा। और 5 से काट दीजिए, 5 से करना, और यहाँ से अगर मैं कर दूं 15 25 75, तो यहाँ पे कितना होगा? 15, यहाँ 14 25 70। अब फिर कितने से काट दिया जाए? जो संख्या दोनों से कटते हैं, 2 से। 2 सते 14, 15 नहीं कटेगा, और 2 अठे 16। अब बताइए क्या 7 से कटने पे कोई संख्या कट सकती है? 2 से कटने पे 8 के अलावा कोई कट सकती है? 3 से कटने पे 5 के 15 के अलावा कट सकती है? सभी अभाज्य हो गई। मासा जिसका 1 होता आप गुणा कर लीजिए। 5 दूना के 10। अब देखिए 5 बटे 15 बटे 100 कितना होगा? 15 बटे 120, और 10 गुणे 120 गुणे कितना? 7, 12 सते 84, और 2 लगा लीजिए, यानी कि कितना हो गया? 8400। कैलकुलेशन भी करने के तरीके होने चाहिए। आपका 5 का गुणा किसी सम संख्या से करिए, खट से 100 बन जाएगा। ठीक है, 0 अंतिम में लगा दिया जाएगा। अब 8400, लेकिन 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कितने थी? 9 9 9 9 9। तो कितने से भाग दे दूं? 8400 से। 8400 कितनी बार जाएगी? कितनी बार जाएगी? आपका यहां से कितनी बार? 1 बार। 1 बार जाएगी तो 8400 कितना बच जाएगा? 9 9 5, यहां से कितना? 1, और यहां से 9। कितनी बार आपका चला जाएगा? कितनी बार? 1 बार। 1 बार जाएगा तो 8400। तो कितना शेषफल बच रहा? 9 9, फिर यहां से कितना? 5, यहां से कितना? 7, यही बच रहा है ना? तो हमको क्या करना? बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है ना। अगर छोटी बड़ी इसमें 1 बार और बढ़ाएंगे तो 5 अंकों की नहीं 6 अंक में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर दें? यही घटा दे। बड़ी संख्या उससे बड़ी नहीं हो सकती, तो ये घटा दीजिए। कितने से? 9 9 9 9 9 से।
5 7 5 9 9, तो कितना बच जाएगा 0 0, यहाँ से 5 में 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ से कितना 9 में से 7 जाएगा 2 और फिर 9, 92,400। तो कितना हो जाएगा कौन सा विकल्प? 92,400। कठिन ज्यादा हो जा रहा का? हाँ वो भी कट सकते हैं, पूरा पूरा विभाजित करने का तरीका भी जान लीजिए। दोनों तरीका, विकल्प से भी, मैं तो अभी बेस बताया, विकल्प से भी काट लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो 7 से देखिए एक 0 काट दीजिए पहले, जिसमें आप एक चीज जानिएगा, जिसमें 0 0 होगा वो वाला ले लीजिए। तो 0 इसमें है, इसमें, इसमें, ये वाला तो कट गया, खत्म, क्योंकि 0 यहाँ 7 और ये देखिए आपका कट गया। दूसरी तरीका, और 7 से कटने का नियम और 8 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट की क्या होती है? इकाई अंक का दूना शेष बची संख्या में से घटा लेते हैं। तो दूना इसका करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 92 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ से 8, 12 सते 84। 7 से कटने का नियम भी फॉलो कर रहा है क्या? ये 7 से कटने का, ये तो पहले ही छोटा है, ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं काम करेगा। और इसके बाद इसका नियम करिए, इसका 4 दुगुना करिए 8, और इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा कितना होगा? 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, 8 4 12, और यहाँ से कितना 4, 144। 144 क्या 7 से कट जाता है? नहीं कटता। इसका दुगुना कर दीजिए, 4 दूनी की 8, 8 करेंगे 14 में से 8 जाएगा 6, तब भी ये भी नहीं कट रहा। विकल्प से उठा के काट दीजिए, काम खत्म हो जाए। बेस से काटिए, विकल्प से काट दीजिए, दोनों तरीका आपके पास, ठीक है? बेस और विकल्प, बेस और विकल्प। और एक चीज तो जान लीजिए कि विकल्प से काटना, क्रैश करना जिस दिन सीख गए उस दिन काम आसान हो जाएगा। यही देख लीजिए, इसको भी मैं क्रैश करूंगा विकल्प से ही। 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या, तो 5 अंकों की कहा तो 4 अंक वाला खत्म हो जाएगा। संख्या 10 15 20 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 10 15 20 से ये देखिए एक 0 0 काट दीजिए, तो एक 0 हुआ, इसका भी काट दीजिए, इसका भी 0 काट दीजिए। अब कितना? 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, तो है विषम संख्या है, आपका ना कटेगा। दूसरी चीज, अब आपकी बात होगी, तो अब आपका 2 से 2 बचे, ये वाला और ये वाला। लड़ाई किस बात की है कि 15, 5 और 3, कितना? 5 और 3। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है? अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। तो कितना हो जाएगा? यहां से देखिए ये खत्म हो गया, 2 1 3, ये वाला अभी 3 से कट रहा है। फिर उसके बाद यहां से देखिए, यहां से आपका क्या हो जाए? 3 1 5, 5 10 2 12, ये भी कट रहा है। लेकिन अब इसके बाद 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, जरा इसकी बात करें, 5 और 3, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, दोनों कट जा रहा है। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। अब बताइए, 5 अंकों की बड़ी संख्या है और ये क्या है? ये छोटी संख्या, और ये बड़ी, दोनों में कौन बड़ी है? नीचे वाली बड़ी है ना। अब पूछा क्या गया है? छोटी सी छोटी, ये वाला होता, छोटी सी छोटी। अब जरा हम लोग देख लेते, बेस से भी कर लेते। कभी कभी ऐसा होता है तो हमारा विकल्प हमको परेशान कर देता है। तो जरा देखिए, अब आपकी बात होगी तो 10 15 और 20, जो तीनों को काट सकती है कौन सी संख्या है? 5। 5 दूनी के 10, 5 5 15, और 5 को 20। अभी भी कोई संख्या है जो दोनों को काट सकती है? 2 2 1 2 3 और 2। तो अब क्या कोई काट सकती है किसी को? नहीं। 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 6 दाम में 60। कितने अंकों की बात हो रही? 5 अंकों की छोटी संख्या। 1 लिख के 4 0, 4 0 ले लीजिए, 60 से भाग दीजिए, 60 से भाग दीजिए तो कितनी बार भाग चली जाएगी आपका? 60 1 60, कितना बच गया? 40, 1 0 उतार दीजिए। तो अब यहां से 4 आपका 6 के 36, कितना बार? 360, फिर कितना? 40, यही बचेगा, फिर 0, 6 के 36। तो अब आपका देख रहे हैं कि 6 के 36, अगर मैं यही 7 बार ले जाता तो 7 बार ले जाने के लिए 7 6 42, 420, 420। अगर मैं यही 20 रख देता तो ये 20 आपका नीचे उतर जाता कि नहीं? और 6 7 42, 420, यानी कि वो कितना है? 1000। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना होगा?
10,020। ये है, ये नियम तो फॉलो कर रहा है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या का है ना, इसलिए कौन सा होता है, और ये तो बड़ी हो जा रही है उससे। अब अगर ये विकल्प नहीं होता तब हम कहते इस विकल्प को ना होने की वजह से, लेकिन ये विकल्प है छोटी से छोटी संख्या का कर दिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 70 दिया, कितना दिया है 70। और जब ये क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, कह रहा हुआ 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 70 और 80 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। कितने से काटते हैं? 5 से। 5 से कट जाएगा आपका, देखिए 12 पचे 60, 13 पचे 65, और उसके बाद कितना होगा 14 पचे 70, फिर उसके बाद 80, और कितना 16 पचे 80। अभी भी 2 से कई संख्या कट रहे, 2 से काटेंगे 2 छका 12, और फिर उसके बाद कितना होगा 13 नहीं कटेगा, 2 सटे 14, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काट दीजिए कितना होगा 2 अठे 16। यहां से कितना हो जाएगा 2 3 6 13, और फिर उसके बाद कितना 7, 2 चौको 8। अब क्या कोई किसी से कटने वाली संख्या मिल रही क्या? नहीं। तो क्या होगा 5 दूनी के 10, 10 दूना के 20, यही ना, 20 चौका 80, 80 हो गया। देखिए 2 दूना के 4 और 4 चौको 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 चौका 80, 2 दूना के 4 चौका 16 पचे 80, और देखिए 13 तिया 39, या 13 सते 91, 13 सते 91 गुणे कितना, और 13 सते 91 गुणे 3, और क्या होगा 3 एक 3, और 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, और गुणे में 80, 80 का गुणा करें 0, 8 त्रिका 24 के 4, 8 त्रिका 24 के 4, 8 सते 56, 56 दू कितना होगा 56 दू 58, फिर उसके बाद 8 दूनी के 16, 16 5 21, 21 840 आ गया। और जब 21 840 आया तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, अगर मैं आपसे बात करूं तो 9 9 9 9 9 5 अंकों की हो गई। कितनी बार चली जाए? 4 बार चली जाए। तो 4, आप देखिए क्योंकि 2184 होता है, 4 बार चली जाए, 4 शून्य 0, और 4 शून्य 0, और फिर उसके बाद कितना होगा 4 शून्य 0, 4 चौको 16, और 4 बटे 32, 32 और 1 33, 4 एक 4, और 4 3 7, और 4 दूनी के 8, कितना होगा 87,360, यही है। और जब 87,360 होगा तो घटाने वटाने की जरूरत नहीं थी, उसके हम आसपास पहुंच गए हैं। तो 87,000 कितना 360। अब शेषफल कितने बचने की बात हो रही? 45। तो ये 45 जोड़ दीजिए, हर बार शेषफल यही बचेगा 5, और यहाँ से 6 4 10 के 0, और 3 1 4, फिर आपका कितना होगा यहाँ से 7 1 8, फिर उसके बाद कितना 7 होगा, 7 होगा नहीं, आपका इसमें क्या करेंगे घटाएंगे, सॉरी रुक जाइए। अगर मैं ये घटा लूं 5, तो यहाँ से कितना होगा 5, यहाँ से आपका 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 7 8, कितना होगा 87,315। कौन सा हो जाएगा 87,315। क्लियर है? आगे बढ़ू। देखिए आपका 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या, जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या कितना 225, 250 और 275 से क्या हो जाए कट जाए। इसको निकाल के दिखाइए। हो गया? निकला किसी का?
देखिए 88,997 की निकटतम वह संख्या जिसमें 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या कितने से इतने से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो घटा देने पर सब में से 13 घटाइए तो जरा। अगर मैं बात करूं एक संख्या इसके नजदीक की बात तो हो ही नहीं सकती। इसमें से अगर सब में से 13 जिसमें से 13 घटा देने पर अगर कह रहा है कि इतने के निकटतम वह संख्या जो 13 घटा देने पर, अगर ये 98,775 है, कितना 98,745 में से 13 घटाइए तो 13 घटेगा तो कितना होगा। एक चीज आप जानिएगा, यहां से 13 में से 5 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2, और यहां से एक चीज जानिए जिसका इकाई अंक 5 है वो इसका इकाई अंक 2 से कटेगा क्या कोई संख्या? नहीं कटेगी, छोड़ दीजिए इसको। 42 की बात करते हैं। 99,542 में से कितना घटा लेते 13, तो 12 में से कितना होगा 3 जाएगा, कितना 9। क्या कोई कटता है क्या? नहीं। अब इसमें आप आ जाइए, इसकी बात कर लेता हूं। 99,013 में से कितना घटाने की बात हो रही है 13। अब 13 0,00,99। देखिए आप किससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं 25 नवैया 225, 25 नवैया कितना होता है 225। अब जब 25 आपका देखते हैं 25 चौका 100, 25 बटे 200, 25 नवैया 225, 9 से कटना चाहिए, 9 के कटने का नियम फॉलो करना चाहिए। तो यहां से 9 के कटने का नियम भी फॉलो कर रहे हैं। एक तरीका तो ये, कौन सा विकल्प आ जाइए, विकल्प से मार ले जा सकते हैं। और दूसरा तरीका आप बेस पे आ जाइए, बेस पे आइए तो बेस पर इस सम का क्या निकाल लिया जाए, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद इस संख्या के निकटतम जाएंगे, 3 बार 4 बार कितने निकटतम जा रहे हैं गुणा करने में। अब जब जा रहे हैं उसके निकटतम तो उसमें से क्या कर दिया जाएगा, 13 घटाया जाएगा कि जोड़ा जाएगा, घटा दिया जाएगा। जो आएगा उत्तर कि जोड़ा जाएगा, ये बताइए, जोड़ा जाएगा। इसमें जब घटाने की बात कर रहा है तो जोड़ दिया जाएगा। कितना जोड़ दिया जाएगा 13, और जब 13 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वह संख्या ये निकल के आएगी। तो ये तो निकाल दो, निकालता हूं। पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2, 2, 5, 250, 275। कितनी बार? पहली बार 25 से काट दीजिए, 25 नवैया 225, 25 दहा में 250, 25 ग्रहिया। अब क्या किसी से कटेगा? कोई किसी से कट पाएगा? नहीं। हाँ, कटने का नियम से तो बता दिया। 9 10 अब 11 तक क्या होगा, 11 नमा 99, 900 गुणे 25 कर दीजिए। 25 0 0 25 0 0, 25 नवैया 225 के 5 हासिल लगा 22 का, 25 नवैया 225, 225 में 22 जोड़ दीजिए तो 7, फिर 4, फिर 2, 247 इतना आ जाएगा। अब इसके 88 के करीब पहुंचना है तो लगभग कितनी बार? 4 बार में 24 चौका हो जाएगा, 24 चौका 96, लगभग 88 की, क्योंकि देखिए 99 96 4 बार में चले जाइए तो 4 0 0, 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30 और 4 चौको 16, 16 3 कितना 19, 4 दूनी के 8, 8 1 9। कितने की बात कर रहा है? 13 घटाने की बात कर रहा है, 13 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 13,099। मतलब कठिन से कठिन सवाल को भी उठाया गया, नॉर्मल से नॉर्मल सवाल को भी उठाया गया एलसीएम और एचसीएफ पे, कुछ छूटने वाला नहीं। अब कहां तक पहुंच चुका है? 28 तक। 28 तक कल मैं आपको बता दूं, कल आपका संडे है, मंडे को, और पर डे इसका आज 9:15 पे वीडियो छूटी, कल इसकी भी 9:15 पे छूट जाएगी। पर डे 9:15 पे यह वीडियो छूटेंगी आपकी, और कल के बाद परसों मैं सबका देखने वाला हूं कि देखता हूं कि आप लोग लगाते हैं कि नहीं। हाँ, नोट्स, बिना आप नोट्स देखे नहीं काम चलेगा। यहाँ आते हैं आप लोग सोए रहते हैं।